हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सही होंगे। आपका जो 6 मार्च 2026 को जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम होने वाली है अलजेब्रा के, उसमें से एक टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। आज मैं उसको कवर करूँगा। और प्रोबेबिलिटी का जो है टोटल जो है 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे, 2 मार्क्स का करेंगे, 3 मार्क्स का करेंगे और 4 मार्क्स का। बेसिकली जो वो है ना, जो हॉट क्वेश्चन होता है वो भी इसमें कवर करेंगे। राइट, आपका जो है एक्टिविटी टाइप का जो क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का आता है और क्या 3 मार्क्स का, उस टाइप का भी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको इस वीडियो में बने रहना है और जो आपको नोट बोलूँगा करने के लिए आप उसको नोट करके लिखते चलना है। आपको एग्ज़ाम जाने से पहले थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेना है। तो आपको उम्मीद है कि आप सब इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। सबसे पहले देखिए प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी एक नंबर होता है, राइट, जो कि लाइज बिटवीन 0 to 1 होता है। जो कि प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर कहाँ तक होता है, 1 तक होता है। समझ में आ गया क्या। प्रोबेबिलिटी क्या है, एक नंबर होता है जो 0 से लेकर के 1 तक होता है। अब देखिए सबसे पहले उसको बताने से पहले मैं आउटकम्स के बारे में बात कर रहा हूँ। आउटकम क्या होता है, रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज आउटकम। अब एक एक्स्ट्रा चीज क्या आ गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं जो आने वाली चीज़ है उसके बारे में पता है, क्या आएगा एडवांस में वो चीज़ पता नहीं होता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आपको एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, राइट, आपको पता है कॉइन को टॉस करेंगे हेड है या तो क्या है टेल है, क्या आएगा इसके बारे में बता सकते हैं क्या, नहीं ना। तो आपको इसको क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। अब क्या क्या आएगा पॉसिबल है उसी को हम क्या बोलते हैं, आउटकम बोलते हैं। अब जो दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ, एक डाइस लेता हूँ, एक डाइस को मैं रोल करूंगा तो उसमें क्या क्या आ सकता है आपको पहले से पता है, क्या आएगा पता है क्या, नहीं ना। इस ये क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब आउटकम क्या होगा, आपको पता होगा एक डाइस में क्या क्या होता है, 1 से लेकर कहाँ तक होता है, 6 तक होता है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 क्या 6 क्या हो गया, एक आउटकम हो गया। तो नेक्स्ट इसमें चलता है सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस क्या होता है, जो आउटकम आया है उसको जब हम एक सेट में ले लेते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। चलिए देखते हैं, इसको हम देख कर देखते हैं। सैंपल स्पेस क्या होता है, सबसे पहले एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, एक कॉइन को। अब बताइए कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आएगा, एक हेड आएगा और क्या आएगा, टेल आएगा, राइट। इसको जब हम एक सेट में दे देते हैं तो ये क्या हो गया आपका सैंपल स्पेस हो गया, और एच और टी क्या हो गया, आउटकम्स हो गया, राइट। अब देखिए सैंपल स्पेस को जनरली डिनोट किया जाता है कैपिटल एस से किया जाता है, किससे किया जाता है, कैपिटल एस से किया जाता है। और एन ऑफ एस का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस। सेट एस में कितना एलिमेंट है, बताइए यहाँ कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। अब इसी तरह हम सीखते हैं जो है एक डाइस को मैं थ्रो करूंगा तो क्या क्या आने की प्रोबेबिलिटी है। अब बताइए हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं, अब डाइस को थ्रो करेंगे उसमें क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होगा, 5 होगा और क्या होगा 6 होगा। जब इसको हम एक सेट में दे देंगे तो क्या बन गया आपका सैंपल स्पेस बन गया, जिसको जनरली डिनोट किससे करते हैं, एस से करते हैं। अब बताइए एन ऑफ एस कितना होगा, बताइए आप कितना हो जाएगा, 6 एलिमेंट है 6 होगा, राइट। इसी तरह आप बताइएगा जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे, जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे, सैंपल स्पेस लिखिए आप, कितना कॉइन्स के बारे में बात कर रहे हैं, 2 कॉइन्स। तो फर्स्ट कॉइन पे क्या होता है, हेड होता है और क्या होता है, टेल होता है। दूसरे भी क्या होगा, हेड होगा और क्या होगा, टेल होगा, राइट। इसको आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ से एच एच लिखेंगे, राइट। फिर देखिए एच और टी लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एच के साथ तो दोनों के साथ किया, आप किसके साथ करेंगे, टी के साथ, क्या आ जाएगा, टी होगा और क्या होगा, एच होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टी टी होगा। तो इसमें एन ऑफ एस कितना होगा, 4 होगा। जब भी आपको कॉइन्स के केस में बोला जाए जो है एन कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट होता है, तो आप बोल सकते हो 2 पावर एन होता है सैंपल स्पेस में एलिमेंट। समझ में आ गया क्या। अब जो आपको क्या इसका मतलब 2 पावर एन क्या है, फॉर्मूला है किसका, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जब एन कॉइन्स को क्या किया जा रहा है, टॉस किया जा रहा है, तो हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आप, मैं 2 डाइस को मैं थ्रो कर रहा हूँ, 2 डाइस को जब थ्रो करूंगा
तो उसमें सैंपल स्पेस में क्या क्या एलिमेंट आएगा। तो अब सबसे पहले आपको लिखने के लिए बोला जाएगा, कभी कभी 2 मार्क्स में दे देगा राइट सैंपल स्पेस व्हेन 2 कॉइन्स आर, क्या 2 कॉइन्स को बोलेगा टॉस कर रहे हैं, और कभी बोलेगा कि 2 डाइस को हम क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, उसमें से बताइए सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिखते हैं। देखिए इसी टाइप का एक जो है मैं लिखने के लिए आपको बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं। सच किसका 2 कॉइन्स को तो लिख दिए हैं, अब किसका लिखेंगे 2 डाइस का। तो सबसे पहले जो है मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, सर 1 डाइस क्या था 1 2 3 4 5 6, एक का हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा इसमें भी 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब इसका हम लिखेंगे ऑर्डर पेयर में लिखते हैं तो क्या सबसे पहले देखिए 1 के साथ सभी एलिमेंट की साइड के लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 1 होगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1 2 होगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1 3 होगा। इस 1 को सबसे पहले 1 को पिक किए हैं, उसके बाद इधर जो भी लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक सभी के साथ हम लिखेंगे। अब बताइए 1 3 लिख दिया, अब क्या होगा 1 4 होगा, और क्या हो जाएगा 1 5 होगा, और क्या हो जाएगा 1 6, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे 2 1 के साथ हो गया, अब किसके साथ लिखेंगे 2 के साथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 1 2 2, और क्या हो जाएगा 2 3 2 4 2 5 2 6, नेक्स्ट हो जाएगा 3 1 3 2 3 3 3 4, और क्या होगा 3 5, और क्या 3 6, यहाँ क्या 4 1 4 2 4 3 4 4, क्या 4 5, और क्या 4 6, नेक्स्ट चलेंगे इसे 5 1 5 2, क्या 5 3 5 4 5 5, और क्या आ जाएगा 5 6, 5 के साथ कर लिया, आप किसके साथ करना है 6 के साथ करना है, तो क्या आ जाएगा 6 1 6 2, क्या आ जाएगा 6 3, और क्या आ जाएगा 6 4, क्या आ जाएगा 6 5, और क्या आ जाएगा 6 6। इसका मतलब क्या, जब इसको भी क्या करें बंद कर देंगे, ये जो आपका बना ये क्या होगा सैंपल स्पेस बना है, जब हम क्या करते हैं 2 डाइस को थ्रो करते हैं, राइट। अब बताइए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, दैट मीन्स क्या एन ऑफ एस कितना होगा, बताइए आप एन ऑफ एस कितना होगा 36 होगा। यहाँ तक समझ में आ गया क्या, आ गया ना, हाँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बता, यहाँ देखिए आपको लिखा गया है क्या, एक बैग है जिसमें कंटेन कर रहा है 50 कार्ड्स है, कितना एक बैग है, ये आपका बैग है जिसमें जो है 50 कार्ड्स है, राइट। तो बोल रहा है ईच कार्ड बियर्स ओनली 1 नंबर, जो है एक कार्ड पर एक ही नंबर है, इसका मतलब 1 से लेकर 50 तक कार्ड पे लिखा होगा। तो बोल रहा है 1 कार्ड इज ड्रॉन एट ए रैंडम, जो है एक कार्ड को जो है ना ऐसे रैंडम गए निकाल लिए। तो पूछ रहा है कि राइट द सैंपल स्पेस, बोल रहा है सैंपल स्पेस लिखने के लिए, तो आप इस एस में क्या कीजिएगा इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसे करके कहाँ तक लिखना है 50 तक लिखना है, ये आपका सैंपल स्पेस हो गया क्या। नेक्स्ट बोल रहा है क्या, ऑल्सो राइट द इवेंट ए और बी लिखना है। तो सैंपल पॉइंट क्या होता है, जो ए एलिमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं सैंपल पॉइंट भी बोलते हैं। तो कंडीशन फॉर इवेंट ए, अब इवेंट ए लिखना है क्या, इसका मतलब लिखना है सबसे पहले इवेंट ए, इवेंट ए क्या है, आपको लिखा द नंबर ऑन द कार्ड इज क्या होना चाहिए डिविजिबल होना चाहिए, किससे डिविजिबल होना चाहिए 6 से होना चाहिए, किससे डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए 6। तो आपको ए सेट में क्या क्या एलिमेंट आएगा बताइए, सबसे पहला तो एलिमेंट 6 होगा, इसका मतलब क्या 6 का मल्टीपल 6 से डिविजिबल तो वही होगा ना, 6 हो जाएगा 12 होगा 18 हो जाएगा 24 30, और क्या हो जाएगा 36 42, और क्या आ जाएगा 48। ये आ गया क्या, इवेंट ए लिख दिए। अब बताइए सेम बोल रहा है क्या, इवेंट बी बोल रहा है क्या, द नंबर ऑन द कार्ड इज क्या कंप्लीट स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कंप्लीट स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है आपको समझाते हैं। सबसे पहले इवेंट बी के लिए लिखूंगा, तो इसको मैं क्या करता हूँ इरेज कर देता हूँ। और एक बात आपको ध्यान दीजिएगा, जो इवेंट होता है वो सबसेट होता है सैंपल स्पेस का, राइट। तो इवेंट आप बी लिखते हैं तो क्या हो जाएगा इवेंट बी क्या बोल रहा है, इवेंट बी में क्या बोल रहा है कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए, क्या होना चाहिए द नंबर ऑन द कार्ड इज क्या होना चाहिए
कंप्लीट स्क्वायर। अब बताइए कंप्लीट स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ, जिसका क्या हो, रूट पॉसिबल हो। रूट क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। यहाँ क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ आपको सेट बी में, बताइए 1 हो जाएगा। 2 होगा क्या, नहीं, क्योंकि 2 का रूट से नहीं निकाल पाते हैं। 3 होगा क्या, नहीं। 4 होगा, आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 16 होगा, 25 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 49 होगा। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 हो जाता है, तो अब पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब सेट बी में क्या लिख सकते हैं, 1, 4, 9, 16, 25 और 36, और क्या लिख सकते हैं, 49 लिख दिए। तो नेक्स्ट देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है। सबसे पहले आपको बताता हूँ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जिसके बारे में हम बात करेंगे उसको क्या बोलते हैं, फेवरेबल आउटकम। और जो टोटल जो होगा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, या तो क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, उसको क्या नीचे रखते हैं। सबसे पहले देखिए ये फॉर्मूला, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ क्या, एक कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूँ, कितने कॉइन को, एक कॉइन को कर रहा हूँ, तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा, एक हेड आएगा और क्या आएगा, टेल आएगा। तो आपको एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, 2 होगा। मैं इसी में आपको बात कर रहा हूँ कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। इसका मतलब हेड के बारे में बोल रहा हूँ, तो हेड कितना, इसमें देखता हूँ कि सैंपल स्पेस में हेड कितने बार आया है, एक बार। इसका मतलब इवेंट ए में कितना आ जाएगा, एक एलिमेंट हेड आएगा। तो बताइए आप एन ऑफ ए कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसका मतलब फेवरेबल आपका क्या है, हेड है, उसका नंबर बताना, नंबर कितना है, 1 है। और टोटल की सैंपल स्पेस एलिमेंट कितना है, 2 है। इसका मतलब कितना है, 1/2। इसी तरह बोलेगा टेल भी आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/2 होगा। समझ आ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए, इस टाइप में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो बोला गया है क्या, देखिए आपका बोला गया है क्वेश्चन में पी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी जो है इवेंट ए का गिवन है, कितना दिया हुआ है, 1/5। अभी मैं जस्ट बात किया हूँ, पी ऑफ ए इक्वल टू होता है, क्या होता है, एन ऑफ ए बाई क्या होता है, एन ऑफ एस होता है। एन ऑफ ए बाई क्या होता है, एन ऑफ एस होता है। इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1/5। आपका देखिए एन ऑफ ए कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अपॉन किसका वैल्यू पूछ रहा था, एन ऑफ एस, एन ऑफ एस में रख देता हूँ। तो इक्वल टू कितना हो गया, 1/5। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो एन ऑफ एस इक्वल टू हो जाएगा 2 × 5, दैट मीन्स कितना, एन ऑफ एस कितना हो गया आपका, 10 हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी हो गया। समझ गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इसमें देखिए 2 कॉइन्स को टॉस कर रहा है साइमल्टेनियस, एक साथ कर रहा है। तो पूछ रहा है कि राइट द सैंपल स्पेस। यस, तो आपको अभी जस्ट मैं बताया था कि सैंपल स्पेस लिखने के लिए 2 कॉइन्स को जब टॉस करते हैं, आपका प्रीवियस ईयर है, ये आपका PYQ क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बताइए। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, क्या हो जाएगा, HH होगा, नेक्स्ट क्या होगा, HT होगा, और क्या हो जाएगा, TH होगा, और क्या हो जाएगा, TT होगा। कैसे आता है आपको बताया है ना, क्या करना है, HT इंटू क्या करना है, HT। तो इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो आपका आ जाएगा क्या, HH, HT, TH, और क्या आ जाएगा, TT। कभी कभी आपको पूछ सकता है, जब 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस बताओ। 3 कॉइन्स के बारे में बात करेगा, तो दैट मीन्स क्या, एक और HT से क्या करेंगे हम, ऐसे करके लिख देंगे। तो इसका मतलब 4 जो लिखा हुआ है HH, इसको सबसे पहले H के साथ लिखेंगे, उसके बाद किसके साथ लिखेंगे, T के साथ लिखेंगे। लिख देता हूँ एक बार, क्या होता है, HH हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, HHT हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, HT, H होगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, HT, T होगा, तो और क्या हो जाएगा, TH, H होगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, TH, T हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, TH होगा, और कितना हो जाएगा, T होगा। अब बताइए जब 3 कॉइन्स को टॉस किया, सैंपल स्पेस क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका क्या, जब 3 कॉइन्स को हम क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। तो इसमें बताइए एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस में कितना होगा, जब 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे, 2⁻3, दैट मीन्स कितना, 8। देखिए 8 है कि आप काउंट कीजिए तो 8 ही होगा। चलिए हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। अभी मैं जस्ट आपको बताया हूँ प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 से लेकर के 1 तक होता है, और इसका जो है परसेंटेज जब दिया रहेगा, मैक्सिमम जो परसेंटेज होगा 100 होगा, 100 से ज़्यादा नहीं होगा। और प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होगा वो माइनस में कभी नहीं जाएगा। 1 ऐसे जब बात करते हैं 1 होगा, और मैक्सिमम परसेंटेज में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा, 100% होगा। समझ आ गया ना।
इस क्वेश्चन को देखना, आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आपको इस क्वेश्चन को जाना, सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बताइए 2/3 इसका मतलब क्या हो गया, 0 और 1 के बीच है, 15% मैक्सिमम कितना परसेंट जाते हैं, 100% जाते हैं, तो ये भी सही है। 0.7 सही है। कौन सा नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है 1.5, क्या 1 से ज़्यादा हो गया ना, क्या प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है क्या, नहीं ना, तो इसका मतलब कौन सा बोल रहा है, ये हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है क्या सैंपल स्पेस आपको लिखना है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो देखिए इसमें 2 बॉय है और कितना 2 गर्ल्स है, तो आपको सबसे पहले कमिटी ऑफ 2 बॉयज, तो क्या लिखना है आपको, मैं लेट कर लेता हूँ, बॉयज क्या है B1 और क्या लेट कर B2, और गर्ल्स में क्या हो जाएगा G1 क्या G2, 2 गर्ल्स है, इसी कारण G1 G2 ले लिया हूँ। तो आप बताइए इसका हम एक बॉयज ले रहा हूँ, एक गर्ल्स ले रहा हूँ, उसका सैंपल स्पेस बना रहा हूँ। तो देखिए B1 G1 के साथ आ गया, B1 G2 के साथ आ गया, अब क्या आ जाएगा B2 किसके साथ आ जाएगा, B2 G1 के साथ आ जाएगा, और B2 किसके साथ आ जाएगा G2 के साथ आ जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ देखिए कंडीशन लिखा हुआ है, आपको कमिटी में जो है 1 बॉयज होना चाहिए, 1 गर्ल होना चाहिए। इसको देखिए सभी में क्या 1 बॉयज है और क्या 1 गर्ल्स है, सही है। तो आप देखिए यहाँ देखिए इस सैंपल स्पेस आपको लिखना है। देखिए B जो है B1 B2 आ गया है, B1 क्या आ गया G1 आ गया है, तो क्या B1 जो है G2 भी हो सकता है ना, फर्स्ट, इसका B1 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट लड़का है और क्या सेकंड गर्ल्स के साथ रखेंगे, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ B2 G2 आ गया है, तो इसका मतलब B2 G1 भी तो हो सकता है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा B2 और क्या हो जाएगा G1। ये आपका जो है 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, एक्टिविटी जो होता है, क्योंकि 3 बॉक्स दिया हुआ है, एक बॉक्स का जो है मार्क्स मिलता है 1/2 मिलता है, इसी कारण इसको भी ध्यान से देखते चलना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इसमें भी आपको सैंपल स्पेस लिखना, ये आपका 2 मार्क्स में आ जाएगा, एक्टिविटी में आएगा, समझ आ रहा है ना, क्योंकि 4 बॉक्स है। तो देखिए 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, राइट। इसमें बोल रहा है क्या, फर्स्ट नंबर बोल रहा है इवेंट ए में गेट एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट का मीनिंग होता है कम से कम, उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा, और एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं भी होगा तो चलेगा, दोनों के बीच डिफरेंस होता है। एटलीस्ट का मीनिंग क्या हुआ, कम से कम, और एटमोस्ट का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ, समझ आ गया। देखिए जब 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो क्या क्या होता है, सबसे फर्स्ट आपको क्या बताए थे HH होगा, हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा ST हो ही गया है, TH हो गया, नेक्स्ट क्या बच गया आपका TT हो गया, ये बॉक्स भर दिया क्या। नेक्स्ट यहाँ देखिए एटलीस्ट गेटिंग 1 हेड, अब बताइए 1 हेड बोल रहा है, एटलीस्ट बोल रहा है, एटलीस्ट इसका मतलब 2 भी हेड चलेगा, चलेगा। देखिए 1 हेड तो यहाँ था, देखिए 1 हेड वाला है, इसमें भी 1 हेड तो चलेगा, अब कितना 2 भी होगा चलेगा, इसका मतलब क्या, इसमें क्या आएगा HH ले लिया हूँ, TH ले लिया हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा HT आ जाएगा, राइट। अब बोल रहा है क्या, टू गेट नो हेड, इसका मतलब क्या, नो हेड का मीनिंग क्या हुआ, उसमें एक भी हेड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। देखिए सैंपल स्पेस में देखते हैं, इसमें HH है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो यहाँ क्या आपका बॉक्स में आ जाएगा TT आ जाएगा, समझ आ गया क्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में इसमें बोला गया क्या, आपको अभी प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन क्या बोला, जिसके बारे में बोलते हैं उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं, और टोटल सैंपल स्पेस कितना एलिमेंट उसको कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो आप देखिए एक डाई को जो है रोल्ड किया जा रहा है, तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी जो है फाइंड द नंबर अपेयरिंग ऑन द अपर फेसिस क्या होना चाहिए, <2। अब बताइए एक ही डाई को थ्रो कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक डाई को थ्रो उसमें क्या क्या आता है 1 2 3 4 5 6। आप सबसे पहले क्या करना, सैंपल स्पेस लिख लिए, तो सैंपल एन ऑफ एस कितना हो गया, एन ऑफ एस 1 आ गया, राइट। अब बताइए इवेंट ए क्या बोल रहा है, इवेंट ए में बोल रहा है 2 से कम आना चाहिए, 2 से कम क्या है, इवेंट ए में कितना एलिमेंट आएगा, एक ही आएगा, 1 ही है, 1 से कम तो एक ही है ना, और उससे कम है क्या, नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या एन ऑफ ए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितना हो जाएगा, एन ऑफ ए बाय क्या हो जाता है एन ऑफ एस होगा, तो एन ऑफ ए कितना होगा 1, एन ऑफ एस सॉरी यहाँ एन ऑफ 6 था ना, एन ऑफ कितना 6, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/6 आपका ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको देखिए, इसमें क्या बोले सॉल्यूशन जो लिखेंगे, इसमें बोला गया है क्या, एक बैग है, एक बैग बना दिए, इस बैग में क्या बोल रहा है 3 रेड बॉल है,
3 क्या है, व्हाइट बॉल है, और क्या दिया हुआ है, 3 ग्रीन दिया हुआ है, राइट। बोल रहा है क्या, एक बॉल को जो है निकाला गया एट रैंडम, बिना देखे जो है एक बॉल के निकाल लिए। निकालने के बाद पूछ रहा है क्या, आपको प्रोबेबिलिटी बताना है। 3 केस दिया हुआ है, रेड बॉल की, नॉट रेड बॉल, और आइदर क्या रेड होना चाहिए या तो क्या व्हाइट होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए आप, अब लिख लेते हैं इवेंट ए। सब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो गया, आप बताइए कितना हो जाएगा, क्योंकि इस बैग में टोटल कितना बॉल आ गया, 9 बॉल आ गया। इसका दैट मीन्स क्या, एन ऑफ एस कितना हो गया आपका, 9 हो गया। सब फर्स्ट कंडीशन इवेंट ए क्या बोल रहा है, रेड। अब बताइए रेड बॉल कितना है, रेड बॉल कितना है, 3 है। दैट मीन्स क्या, ए सेट में हम क्या लिखेंगे, R1 R2 और क्या लिखेंगे, R3 लिखेंगे। तो दैट मीन्स क्या, एन ऑफ ए कितना हो गया, कितना हो गया आपका, 3 हो गया। तो यहां से हम निकालते हैं, निकालेंगे कितना हो जाएगा, बताइए आप, बताइए जल्द से बताइए आप। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, रेड बॉल के बारे में बात कर रहे हैं। तो रेड बॉल कहाँ चला जाएगा, नंबर ऑफ रेड बॉल कहाँ चला जाएगा, ऊपर 3, और क्या कहाँ नीचे आ जाएगा, क्या नीचे आएगा, एन ऑफ एस कितना है, 9 है। दैट मीन्स कितना, 1/3 हो गया एक। अब दूसरा निकालते हैं, दूसरा क्या होगा बताइए, दूसरा बताइए, दूसरा क्या हो जाएगा, नॉट रेड। इसका मतलब रेड नहीं है तो क्या है, रेड नहीं है तो क्या हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, ग्रीन होगा। क्या होगा, या तो व्हाइट होगा और क्या होगा, ग्रीन हो सकता है। इसका मतलब रेड को छोड़ करके, रेड अभी कितना आया था, 3 आया है। तो नॉट रेड का जो प्रोबेबिलिटी होगा क्या हो जाएगा, नॉट रेड इक्वल टू टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1 होगा। उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा रेड वाले को, पी ऑफ ए को कर दूंगा, तो क्या नॉट रेड आ जाएगा क्या। दैट मीन्स कितना, 1 माइनस कितना हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1/3 निकाले हैं, तो इसका मतलब कितना हो गया, 2/3 आ गया। क्या आइदर बोला गया है, इसको कंडीशन में देखिए, आइदर रेड या क्या व्हाइट, या तो क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, यूनियन के बारे में बात कर रहा है। क्या दोनों के बीच इंटरसेक्शन होगा क्या, नहीं ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये कंडीशन भी क्या, रेड और व्हाइट कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा बताइए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 बाई कितना हो जाएगा, 9। तो इसका मतलब कितना हो गया, 2/3। ये भी क्या हो गया आंसर, समझ आ गया क्या। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए 2 डाइस को रोल किया जा रहा है, तो पूछ रहा है क्या, सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस इज कितना होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 6। आपको सबसे पहले एक सैंपल स्पेस बना लेना है, बना लीजिएगा क्या। अब बताइए, बनाइएगा तो क्या क्या एलिमेंट आ जाएगा, 1 1 आएगा, और क्या आ जाएगा, 1 2 होगा, ऐसे करके यहाँ क्या आ जाएगा, 1 6 होगा, आपको 2 1, और क्या आ जाएगा, आपको पूरा लिखना है। मैं आपको 1 2 बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, पूरा लिख लेना है। अब मैं चलता हूँ 6 किसका किसका एडिशन होता है, तो मैं इवेंट ए ले लेता हूँ। इवेंट ए में जो लिखा हुआ है लिख देंगे, सम कितना होना चाहिए, सम इज कितना 66 होना चाहिए, सॉरी सम इज मल्टीपल ऑफ 6, सॉरी क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए। तो इवेंट ए में क्या आ जाएगा मल्टीपल ऑफ 6 में, बताइए। सबसे पहले 1 में देखते हैं, किसको किसको ऐड करेंगे, 6 होगा, 1 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 5, और कुछ होगा क्या, नहीं ना। अब चलते हैं 2 वाले में देखते हैं, 6 किसको ऐड करने पे 6 आएगा, 2 1 नहीं होगा, 2 2 नहीं होगा, 2 3 नहीं होगा, क्या 2 4 होगा ना, हाँ 2 4 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 3 वाले में देखते हैं, किसका हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। 6 का मल्टीपल दैट मीन्स कितना, 12 भी आने की पॉसिबिलिटी है। अब क्या बताइए, मैक्सिमम जो है कितना सम आ सकता है, 12 भी आ सकता है, क्योंकि दोनों पे क्या आना चाहिए, 6 6 आ जाएगा, तो मैक्सिमम कितना होगा, 12 भी हो सकता है, उससे ज्यादा होगा क्या, नहीं होगा। तो 3 3 हो गया। अब चलते हैं क्या, अब 4 में चलते हैं, कितना हो जाएगा, 4 2 होगा, और कोई हो गया क्या, इधर नहीं होगा। अब 5 में चलते हैं, क्या हो जाएगा, 5 1 होगा। 6 में बताइए, 6 में क्या हो जाएगा, 6 1 6 2 नहीं होगा, 6 3 6 4 6 5 6 6 है, क्या है 6, दोनों को ऐड करेंगे कितना, 12 हो गया। इसका मतलब टोटल एन ऑफ ए कितना हो गया आपका, एन ऑफ ए बताइए कितना हो गया, 6 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ से हम देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितना हो जाएगा, 6 बाय कितना, टोटल 2 डाइस को रोल करते हैं, कितना सैंपल इसमें एलिमेंट आता है, 36। दैट मीन्स कितना हो जाएगा इसका
1/6 आ जाएगा। हो गया। सेकंड आप चलते हैं, सेकंड लिखते हैं। सेकंड देखिए, आप एक बार रिकॉल कीजिए सेकंड नंबर को। सेकंड में क्या बोला गया इवेंट में? सेकंड में बोला गया अपर फेस पर जो है मिनिमम कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? मिनिमम 10 आना चाहिए। इसका मतलब मिनिमम 10 बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या आ सकता है? 10 भी हो सकता है, 11 भी होगा, और क्या होगा? 12 होगा। तो आप देखते हैं इवेंट बी लिख लेते हैं। इवेंट बी में क्या क्या आ सकता है? आपको सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख लेना है, उससे चेक करना है आपको क्या सम क्या आना चाहिए। सम ऑफ डिजिट का अपर फेस कितना होना चाहिए? सम इज मिनिमम कितना? 10 होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बीम लिखते हैं। सबसे फर्स्ट में देखते हैं मिनिमम बी में कोई ऐसा एलिमेंट है मैक्सिमम क्या 1 और 6 है? नहीं है। 2 देखते हैं, 2 और मिनिमम 6, इसका मतलब हो गया 2 6 नहीं होगा, नहीं होगा। 3 देखते हैं, 3 6, इसका 9 मैक्सिमम कितना? 9 सम आ रहा है। 4 में देखते हैं 4 6, हाँ एक आ गया आपका, मिल गया क्या? 4 6 मिल गया। और दूसरा कोई है क्या? 5 में चलते हैं, तो 5 में क्या आ जा रहा है? सबसे पहले 5 4 आता है, नहीं होगा। 5 5 होगा, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 5 6 भी हो सकता है, 11 हो गया। नेक्स्ट बताइए, 6 1 नहीं होगा, 6 2 नहीं होगा, 6 3 होगा, 6 4 होगा, 10 हो गया। 6 5 होगा क्या? हाँ 6 5 होगा, और क्या हो जाएगा? 6 6 हो जाएगा। हो गया ना? अब बताइए एन ऑफ बी कितना हो गया आपका? एन ऑफ बी बताइए कितना हो गया? 6 हो गया। तो पी ऑफ बी कितना हो जाएगा? बताइए आप। एन ऑफ बी बाई कितना हो जाएगा? एन ऑफ एस हो जाएगा। तो एन ऑफ बी कितना हो गया? 6 हो गया। एन ऑफ एस कितना है? 36। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा? 1/6 हो गया। राइट। अब बोल रहा है क्या? नेक्स्ट देखिए, इवेंट समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर में बोला जा रहा है क्या? आपका जो है क्वेश्चन में दोनों फर्स्ट और सेकेंड जो डाइस पर सेम आना चाहिए। इसका मतलब क्या? सेम आना चाहिए। तो डेट मीन्स क्या? दोनों प्लेस पे सेम आने की पॉसिबिलिटी क्या है? इवेंट सी लिख लेता हूँ। इवेंट सी, इवेंट सी में क्या हो जाएगा? सेम डिजिट। क्या लिखेंगे? सेम डिजिट और अपर फेस। अब बताइए, तो इसका मतलब फर्स्ट जो आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा? 1 1 होगा, और क्या होगा? 2 2 होगा, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 3 3 होगा, और क्या हो जाएगा? 4 4 होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 4 5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 5 5 होगा, और क्या हो जाएगा? 6 6 होगा। और कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। दैट मीन्स क्या? एन ऑफ सी कितना हो गया आपका? 6 हो गया। तो दैट मीन्स क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना हो गया आपका? एन ऑफ सी बाय एन ऑफ एस हो गया। एन ऑफ सी कितना है? 6 है, और कितना? 36। सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा? 1/6। यहाँ तक समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है कि एक डाई को रोल किया जा रहा है, तो बोल रहा है पेरिंग अपर फेस पे कितना? लेस देन 3 आना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या पता है? सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। सैंपल स्पेस लिखते ही सब कुछ पता चल जाता है। सैंपल स्पेस में क्या आएगा? 1 आएगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 लिख दिया क्या? अब बताइए इवेंट क्या बोल रहा है? इवेंट क्या बोल रहा है? क्या आना चाहिए इवेंट में? लेस देन क्या? 3 आना चाहिए। इक्वल टू लगा है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हो सकता है? 1 और 2 होगा। दैट मीन्स क्या? एन ऑफ ए कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। एन ऑफ ए कितना हो गया? 2 हो गया। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया आपका? बताइए यहाँ से। एन ऑफ ए बाय आपका क्या हो जाएगा? एन ऑफ एस हो जाएगा। तो एन ऑफ ए कितना? 2 है, और क्या? 6 है। दैट मीन्स कितना? 1/3। इसका मतलब 1/3 कहाँ ऑप्शन में? ये हो गया आपका ऑप्शन में। देखिए आपका ऑप्शन बी नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जो बता रहा हूँ अभी। इसको जो है सही से आपको करके जाना है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत आया है। बोल रहा है क्या? आपका दिया हुआ है, डिजिट्स दिया हुआ है, क्या दिया? 0 दिया हुआ है, 1 2 3 4 तक दिया हुआ है। इससे मुझे 2 डिजिट्स का नंबर बनाना है। राइट। सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखते हैं। सैंपल स्पेस में क्या क्या आता है? आपका सबसे पहला काम क्या आना चाहिए? सैंपल स्पेस लिखना आना चाहिए। अब बताइए, क्या 2 डिजिट्स का नंबर 0 से स्टार्ट होता है? कि 0 1 लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता। इसका मतलब क्या? 1 ही डिजिट होता है। तो आपको सबसे पहले जो है यहाँ हम लिखना जो स्टार्ट करेंगे सैंपल स्पेस में, चलिए सैंपल स्पेस में जो लिखना स्टार्ट करेंगे इसमें क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। और देखिए और एक बात है, रिपीटेशन जो है, एक एलिमेंट जो ले लिया हूँ फर्स्ट में, सेकंड भी बार ले सकता हूँ। रिपीटेशन क्या अलाउड है। इसका मतलब क्या 0 1 लिख सकता हूँ क्या? 0 2 ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि 1 डिजिट ही बन जाता है। इसका मतलब क्या? फर्स्ट प्लेस यहाँ इधर से देखते हैं, लेफ्ट साइड क्या 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट 1 से करते हैं, क्या 1 0 होगा? हाँ होगा। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? 1 1 लिखेंगे,
क्या 1 लिया हो तो 1 ले सकता हूँ, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, रिपीटेशन अलाउड है। तो 1 1 हो गया। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 2 होगा, और क्या हो जाएगा, ये 1 2 हो गया। आपका 1 3 होगा, और क्या हो जाएगा, 1 4 होगा। 1 के साथ लिख दिया हूँ फर्स्ट प्लेस 1 लिख करके। अब क्या लिखता हूँ, 2 के साथ लिखता हूँ, 2 0 लिखूंगा, 2 1 लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा, 2 2 2 3, और क्या लिखूंगा, 2 4। नेक्स्ट लिखते हैं 3 से, 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4। अब चलते हैं किसे, 4 4 0 4 1, क्या 4 2 4 3, और क्या हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा। राइट, इसका मतलब क्या, एन ऑफ एस कितना हो गया आपका, एन ऑफ एस में कितना लिमिट आ गया, ऐड काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसका मतलब एन ऑफ एस कितना हो गया, 20 हो गया। अब चलते हैं इवेंट क्या बोल रहा है। पहले इवेंट नहीं जाना, सबसे पहले क्या करना, सैंपल स्पेस लिख लिए। तो अब फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, लेट इवेंट ए, लेट क्या करेंगे, इवेंट ए। इवेंट ए में क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, प्राइम नंबर। क्या बोला जा रहा है, प्राइम नंबर। अब बताइए प्राइम नंबर कौन सा होगा, सैंपल स्पेस में से ही देखना है, अपने मन से 2 3 5 नहीं लेना है। सैंपल स्पेस जो आया है इसी में से देखना है कौन सा प्राइम नंबर है। तो आप देखिए ए में जो है प्राइम नंबर सबसे पहले कौन सा आ गया, 11 हुआ, और इसमें क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, और कितना आ रहा है बताइए, कितना है, 23 आ रहा है, और कोई आ रहा है 23 हो गया, 31 आ रहा है, और क्या आ जाएगा, और बताइए, और बताइए बताइए आप सब, 41 आएगा, और क्या आ जाएगा, 43 आएगा, और कोई है क्या, नहीं है। इसका मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं एन ऑफ ए कितना हो गया आपका, एन ऑफ ए में कितना एलिमेंट आ गया, 6 एलिमेंट आ गया। तो प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 बाई कितना, टोटल एलिमेंट कितना है, 20 है। तो इसको सॉल्व करिएगा, कितना होगा, 3/10 हो जाएगा। राइट, चलिए आज ये फर्स्ट हो गया। चलिए सेकंड में चलते हैं। सेकंड में क्या बोला जा रहा है, अब देखिए सेकंड में क्या बोला जा रहा है। सेकंड में क्या बोला जा रहा है, आपका जो है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूं सैंपल स्पेस को। चलिए सेकंड में बोला जा रहा है कि आप मल्टीपल 4 का होना चाहिए। 4 का मल्टीपल इवेंट लेट कर लेता हूं, इवेंट बी लेट। इवेंट आपको ऐसे भी लिखना है, इवेंट बी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 लिख लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका मतलब बी में क्या क्या एलिमेंट आ जाएगा बताइए आप सब, मल्टीपल ऑफ 4 क्या है, 12 होगा, और क्या है इसमें बताइए, मल्टीपल ऑफ 4 20 हो गया, और क्या है 24 है, और बताइए, और 30 है क्या, 30 है क्या, 4 का टेबल पढ़िए, नहीं ना, 32 है ना, हाँ है, 36 हाँ है, 36 इसे में एलिमेंट है क्या, नहीं है। तो एलिमेंट 36 हम कैसे लिख सकते हैं, 36 नहीं लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं। तो 36 को रिमूव करते हैं, और क्या आ रहा है बताइए, बताइए अब क्या आ रहा है, 36 नहीं है, तब इसका मतलब क्या, 34 है क्या, 34 4 का मल्टीपल है क्या, नहीं है। तो 40 है, और क्या आ रहा है, 44 आ रहा है। इसका मतलब कितना एलिमेंट आ गया, एन ऑफ बी कितना हो गया आपका, एन ऑफ बी में कितना एलिमेंट आ गया, 6 एलिमेंट आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल टू क्या होता है, एन ऑफ बी बाय क्या हो जाएगा, एन ऑफ एस हो जाएगा। एन ऑफ बी कितना हो गया, 6 बाय कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ से कितना आ गया, 3/10 आ गया। राइट, आपका क्या हो गया, सेकंड नंबर भी हो गया। थर्ड नंबर चलते हैं। थर्ड नंबर में आप देखिए क्या बोला जा रहा है, बोल रहा है मल्टीपल ऑफ 11। 11 का मल्टीपल बताइए क्या क्या होगा, 11 12 और क्या 13 और 33, सॉरी 11 का मल्टीपल क्या होगा, 11 होगा, 22 होगा, 33 होगा, और 44 होगा। इससे ज़्यादा तो नहीं है, तो इसको हम लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, इवेंट लेट इवेंट सी नाम दे देता हूँ। इवेंट सी में क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए, क्या 11 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11। तो आप सी में क्या क्या आ जाएगा बताइए आप, 11 होगा, और क्या हो जाएगा 22 होगा, और क्या हो जाएगा 33 भी है, और 44 भी है। तो इसका मतलब एन ऑफ सी कितना है आपका, 4 है। तो आप यहाँ से बताइए पी ऑफ सी कितना हो जाएगा आपका, एन ऑफ सी बाय एन ऑफ क्या होता है, एस हो गया। एन ऑफ सी कितना है, 4 है, एन ऑफ एस कितना है, 20 है। तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 1 बाय कितना हो जाएगा बताइए, 2 से डिवाइड करता
1 बाई कितना हो गया 5 हो गया, क्या हो गया 1/5। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी देखिए ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको मार्क करते चलना है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आएगा ही आएगा, आपको इस टाइप को क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। आपको मैं बता रहा हूँ ये जो है PYQ है, 2 बार पूछा गया है, तो आपको इसको नोट कर लेना है। तो इसमें भी सबसे पहले आपको क्या बताया हूँ, सैंपल स्पेस लिखने का कोशिश करते हैं। बोल रहा है क्या, इसमें डिजिट्स क्या क्या दिया हुआ है, 2 है, 3 है, 5, 7, 9 दिया हुआ है। एक बात और इसमें दिया हुआ है, एक बात देखिए, विदाउट रिपीटेशन बोल रहा है। इसका मतलब जो एक बार एलिमेंट ले लिया हूं तो दोबारा नहीं लेना है। देखिए विदाउट रिपीटेशन का मीनिंग क्या हुआ, सपोज दैट 1 आ गया है तो दोबारा 1 नहीं आना चाहिए। समझ आ गया ना। तो भाई यहां से एलिमेंट बना लेते हैं। बताइए आप यहां से बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे फर्स्ट एलिमेंट में यहाँ 0 तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो एस में लिख लेंगे। सबसे पहले 2 लिखे तो क्या हो जाएगा, 2 3 लिखेंगे, 2 5 लिखेंगे, 2 7 लिखेंगे और क्या लिखेंगे 2 9 लिखेंगे। 2 के साथ हो गया। नेक्स्ट क्या लिखेंगे 3 के लिखेंगे, 3 2 लिखेंगे, 3 5 होगा, 3 7 होगा, 3 9 होगा, 3 हो गया। अब चलते हैं 5 के साथ, क्या हो जाएगा 5 2 होगा, क्या हो जाएगा 5 3 होगा, 5 5 होगा क्या नहीं हो जाएगा, 5 7 होगा, 5 9 होगा। नेक्स्ट चलते हैं 5 हो गया, 7 चलते हैं 7 2 और क्या हो जाएगा 7 3 7 5 और क्या हो जाएगा 7 9 हो गया। अब चलते हैं 9 पे, चलते हैं 9 2 होगा, 9 3 होगा, 9 5 हो जाएगा, 9 7 हो जाएगा। इतना तक हो गया। टोटल बताइए एन ऑफ एस कितना हो गया। एन ऑफ एस में एलिमेंट काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसका मतलब एन ऑफ एस कितना हो गया 20 हो गया। तो चलिए आप देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इवेंट ए बोल रहा है, आपको लिखना है सब इवेंट ए। इवेंट ए मैं इसको थोड़ा सा मैं जगह के कारण मैं इस जगह थोड़ा लिख रहा हूँ। इसका मतलब बताइए इवेंट ए में बोल रहा है ऑड नंबर। अब बताइए इवेंट ए में मैं ऑड नंबर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑड नंबर क्या है बताइए, क्या है 20, मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ 23 है, ए भी है, ए भी है, ए भी है और कौन सा है 35 हो गया, 37 हो गया, 39 हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा ये भी है और ये भी है। नेक्स्ट बताइए ये भी होगा, ये भी हो जाएगा, ये भी होगा और 93 और 95 और 97। टोटल कितना हो गया 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17। इसका मतलब इसमें एन ऑफ ए कितना हो गया आपका, एन ऑफ ए कितना है 17 है। तो पी ऑफ ए कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा 17 बाई कितना 20 हो जाएगा, राइट। इसमें बोल रहा है क्या, द नंबर फॉर्म्ड इज मल्टीपल ऑफ 5। सेकेंड नंबर अब बनाते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए अब बताइए मल्टीपल ऑफ 5 क्या क्या होगा, बताइए मल्टीपल ऑफ 5 इवेंट बी के लिए, इवेंट बी के लिए मल्टीपल ऑफ 5 पता है आपको क्या, मल्टीपल ऑफ 5 देखिए 5 है क्या नहीं है ना, तो इवेंट बी में देखते हैं। तो 10 है क्या, हाँ है 10। 15 है क्या, नहीं है 15। 20 है क्या, नहीं 25 है। 30 है क्या, नहीं है 35 नहीं है। 40 नहीं है, 40 भी नहीं है। 35 सॉरी 35 था, 35 हो गया, 40 नहीं है, 45 नहीं है, 50 नहीं है, 55 नहीं है आपका, 55 नहीं है हुआ, 60 नहीं है, 65 नहीं है, 70 नहीं है, 75 है आपका, 80 नहीं है और 95 है। कितना एलिमेंट हो गया 5 एलिमेंट। एन ऑफ बी कितना है 5 है। तो आप बताइए एन ऑफ पी ऑफ बी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा एन ऑफ बी बाई कितना हो जाएगा एन ऑफ एस हो जाएगा। तो आप बताइए कितना हो जाएगा, कितना हो गया 5 बाई कितना हो जाएगा 20, दैट मीन्स कितना 1/4 हो गया क्या। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें देखिए आपको 2 डिजिट का नंबर बनाना है, आपको 2 डिजिट का नंबर बनाना है। तो क्या क्या दिया हुआ डिजिट, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन दिया हुआ है। इसका मतलब एक एलिमेंट जो आ गया दोबारा नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ से हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 हो गया, राइट 2 3
2 5। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 3 2 करेंगे, 3 5 करेंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 5 2 और 5 3। देखिए इस ब्रैकेट में क्या चीज़ नहीं है तो आप रख दीजिए। आपका 2 3 हो गया, 2 5 भी है, 3 2 क्या नहीं है, 3 5 नहीं, इसमें ब्रैकेट में कर दिए। इसका मतलब टोटल एन ऑफ असाइनमेंट कितना हो गया, 6 हो गया। तो बोल रहा है क्या, द नंबर सो फॉर्म्ड ए ऑड नंबर। ऑड नंबर बताइए कौन सा हो गया, ऑड नंबर आपका क्या हो गया, 23 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, और क्या ये 52 और 53 ये सब क्या ऑड नंबर है। तो आपको इवेंट प्रोबेबिलिटी निकालना है तो कितना हो गया, 5। टोटल कितना है, 6 है। 5 बाई कितना हो गया, 6 हो गया। चलिए नेक्स्ट ये भी आपका होमवर्क है। नहीं बनेगा तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में करना है मैसेज, क्योंकि देखिए 0 1 2 अभी मैं जस्ट बताया हूँ। रिपीटेशन क्या बोला है, रिपीटेशन अलाउड है, तो आपको प्राइम नंबर पूछना है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका क्या होता है प्राइम नंबर बताइए, जिसका डिविजिबल को क्या क्या होता है बताइए। वन नंबर जो डिविजिबल होता है वन और किसका, वन होता है और क्या होता है, खुद होता है, दूसरा नहीं होता है। अब चलते हैं एक थोड़ा सा, मैं एक कार्ड से रिलेटेड मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बताता हूँ। कार्ड से पहले बेसिक थोड़ा सा देख लेते हैं कार्ड का, तब उसके बाद सबसे पहले देखिए टोटल कार्ड्स जो होता है 52 होता है। कितना होता है, 52 को होता है। इसको जो है ना 2 टाइप्स में डिवाइड किया है कलर के बेस्ड पर। कौन सा कलर होता है, कलर क्या होता है, रेड कलर होता है और क्या होता है, ब्लैक कलर होता है। क्या होता है, रेड कलर होता है और क्या होता है, ब्लैक कलर होता है। रेड कलर में भी 2 पार्ट्स होता है। कितने पार्ट्स होता है, 2 पार्ट्स होता है। एक होता है आपका डायमंड होता है और एक आपका क्या हर्ट्स होता है। और ब्लैक कलर में क्या होता है, आपका क्लब होता है और आपका क्या स्पेड होता है, राइट। इस जो है ना देखिए 52 कार्ड्स को 4 शर्ट्स में क्या किया गया है, ब्रेक किया गया है, राइट। क्या किया गया है, ब्रेक किया गया है। तो आप यहां से देखिए 4 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। तो एक इसमें रेड कार्ड जो है टोटल कितना होता है, 26 होता है। ब्लैक कार्ड भी कितना होता है, 26 होता है। तो आपका डायमंड भी कितना हो जाएगा, 13 होगा। हर्ट्स कितना होगा, 13 होगा। क्लब कितना होगा, 13 हो जाएगा। स्पेड कितना होगा, 13 होगा, राइट। अब देखिए 13 कार्ड्स जो होता है इसमें जो है जो एक टाइप का, जैसे सपोज दैट मैं डायमंड्स के बारे में जो बात करूंगा वही सभी कार्ड्स के लिए बात करूंगा। अब डायमंड सबसे पहले हम डायमंड्स में देख लेते हैं। एक किंग होता है, कितना किंग होता है डायमंड्स में, एक किंग होता है, एक क्वीन होती है और क्या जैक होता है, और क्या होता है, एक एस होता है, एस होता है, राइट। अब बताइए ये जो होता है किंग क्वीन और जेक, ये फेस कार्ड होता है। क्या होता है आपका, फेस कार्ड होता है। क्या होता है आपका, फेस कार्ड। इसका मतलब इसमें 3 फेस कार्ड होता है। हर्ट्स में भी कितना फेस कार्ड होगा, 3 फेस कार्ड होगा। क्लब में कितना होगा फेस कार्ड, 3 होगा। इसमें भी कितना होगा, 3 होगा। अब बताइए फेस कार्ड टोटल कार्ड्स में कितना हो जाएगा, 12। फेस नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना हो गया, नंबर ऑफ फेस कार्ड बताइए कितना हो गया, आपका 12 हो गया। अब बताइए एक किंग जो है डायमंड में है और हार्ट्स में है, क्लब में है, स्पेड में, इसका मतलब टोटल किंग कितना होता है, 4 होगा। क्वीन कितना होगा, 4 होगा। जैक कितना होगा, 4 होगा। समझ आ गया ना। और जो रिमेनिंग जो बचा आपका 4 कार्ड तो लिखे, आप बचा कितना, तुम आपका 9 कार्ड्स बचा है। 9 कार्ड्स में जो क्या होता है 2 से लेकर के 10 तक नंबर लिखा रहता है। समझ में आ गया क्या, यहां तक क्लियर है। तो आगे चले क्या, और कोई डाउट है पूछिए, फिर से बात करते हैं। फेस कार्ड कितना होता है, टोटल कार्ड्स में 4 होता है। अब इसी में बोलेंगे क्या, फेस कार्ड बताइए रेड कलर में कितना होता है, 6 होगा। ब्लैक में कितना होगा, 6 होगा। अब इसी में बोलेंगे क्या, अब बताइए रेड कार्ड की क्वीन कितना होता है, 2 होगा। ब्लैक में कितना क्वीन होती है, 2 होती है, राइट। अब ऐसे कितना होता है, टोटल ऐसे कितना होता है, 4। ब्लैक कार्ड में कितना होता है, 2। रेड कार्ड में 2। यहां तक समझ में क्या आ गया। तो इस पर क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए आपका जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपका ये प्रीवियस ईयर है। तो इसमें बोला गया 52 कार्ड्स है, एन ऑफ एस में कितना 52 दे दिया है। तो बोला टोटल रेड्स का, तभी क्या बताया, हर्ट्स होता है और क्या डायमंड्स होता है। देखिए हर्ट्स में जो कितना होगा रेड कार्ड, 13 होगा और इसमें भी 13। अब बताए एन ऑफ ए कितना एलिमेंट हो गया, रेड कार्ड कितना होता है, 26 हो गया। पी ऑफ ए इक्वल टू क्या बताए, एन ऑफ ए बताए, जो यहाँ ए लिखा हुआ है, राइट। यहाँ ए लिखा रहेगा तो यहाँ एन ऑफ ए लिखेंगे, बी लिखा रहेगा तो एन ऑफ बी लिखेंगे, ए लिखा हुआ क्या लिखेंगे, एन ऑफ ए लिखेंगे, राइट। अब बताइए 36। अब इसको मैं फ्रैक्शन में लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा बताइए, 1/2। यहाँ क्या हो गया, 1/2। ये आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान से देखिए, लिख लीजिए आप ध्यान से। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कार्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए इसमें देखिए, इसमें क्या बोला गया है,
एक कार्ड ड्रॉन कर रहा है, टोटल जो है ना 52 कार्ड्स है, एक कार्ड रेंडमली जा क्या किया निकाल लिए, तो कार्ड इज ड्रॉन एन ऐसे। अब बताइए टोटल जो है इवेंट ए में जो है, इसमें बात कर रहे हैं एन ऑफ ए, एन ऑफ ए में कितना ऐसे बताए हैं, 4 बताए हैं, इसका मतलब क्या हो गया 4 हो गया। आपको प्रोबेबिलिटी बताना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा पी ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताइए, एन ऑफ ए बाय क्या हो जाएगा एन ऑफ एस हो जाएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन में जाएंगे, लिखेंगे एन ऑफ एस इक्वल टू कितना 52। अब लिखेंगे एन ऑफ ए कितना हो गया 4, तो डेट मीन्स कितना हो जाएगा बताइए, पी ऑफ ए कितना हो जाएगा 4/52, डेट मीन्स कितना 1/1 कितना हो जाएगा 13। अब बताइए कार्ड ड्रॉन इस स्पेड कितना होता है 13 होता है, कितना होता है 13, इसका मतलब एन ऑफ बी कितना हो गया आपका, एन ऑफ बी कितना हो गया 13 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा बताइए आप जल्द से, 13 बाई कितना हो जाएगा 52, तो डेट मीन्स कितना 1/4, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ लिखा हुआ ये तो आपको अभी जस्ट मैं बता दिया हूँ, पीछे बता दिया हूँ ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए इसमें देखिए तो इसमें बोल रहा है क्या, एक बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल है, 8 ब्लू बॉल है और क्या 3 ग्रीन पेन्स है। अब जो है सॉरी पेन्स सभी पेन्स है, मैं बॉल बोल दिया सॉरी। अब बोल रहा है ऋतुजा जो है वांट्स टू पिक ए पेन एट ए रैंडम, गई एक पेन को जो है ना एक बॉक्स में सभी 3 कलर की रखा हुआ है पेन, तो वो गई बिना देखे एक पेन को निकाल ली। तो पूछ रहा है क्या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पेन क्या होना चाहिए ब्लू होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेन कितना है लिख लेते हैं। दैट मीन्स क्या, सबसे पहले सैंपल स्पेस एलिमेंट कितना है, टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितना है, कितना हो जाएगा 5 रेड बॉल्स प्लस क्या हो जाएगा ब्लू बॉल प्लस ग्रीन बॉल्स, इसका मतलब 5 + 8 प्लस कितना हो जाएगा 3, तो आप ऐड कीजिए कितना हो गया 16, इसका मतलब टोटल पेन कितना हो गया 16 हो गया, राइट। आपको पूछ रहा है क्या, सबसे पहले इवेंट ए क्या बोल रहा है, इवेंट ए बोल रहा है क्या ब्लू पेन। अब बताइए ब्लू पेन, सबसे पहले इवेंट ए में ब्लू पेन कितना, एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, ब्लू बताइए कलर कितना है, बताइए जल्द से बताइए 8 है, कितना है, नहीं तो यहाँ बॉक्स पहले बना लीजिए, बॉक्स बना लीजिए क्या 5 रेड है आपका, 8 ब्लू है और 3 ग्रीन है, तो आपका कितना है दिया हुआ ब्लू 8 है, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा एन ऑफ ए बाय क्या होगा एन ऑफ एस हो जाएगा। एन ऑफ ए कितना हो गया बताइए आप 8 और टोटल कितना है 16, दैट मीन्स कितना 1/2 हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आप इस क्वेश्चन को आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्योंकि सेम है। आपको इस पिछले रेड बॉल पूछ रहा है, टोटल पहले कार्ड देख लेंगे, रेड बॉल के कितना है यहाँ 2 है, 2 बाय कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से बना सकते हैं आप, बना सकते हैं 2/9 हो जाएगा। यहाँ ब्लू बॉल पूछ रहा है तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस क्वेश्चन को सही से करके जाना है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं, तो बोल रहा है क्या एक बैग है, चलिए इसको देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, एक बैग है, एक बैग में क्या है 8 जो है ना आपका रेड बॉल दिया हुआ है, तो जो है सम ब्लू बॉल गिवन है, ब्लू बॉल्स गिवन है, कितना है वो पता नहीं है। मैं लेट कर लेता हूं, लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल भी, 1 मिनट में इसको लेट आप लिखिए नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इक्वल टू कितना x है, राइट। इसका मतलब यहां तो x आ गया, x ब्लू बॉल आ गया, टोटल कितना हो गया बताइए, टोटल बॉल्स कितना हो गया 8 प्लस कितना हो गया x हो गया, दैट मीन्स कितना n ऑफ s कितना हो गया आपका 8 + x हो गया। नेक्स्ट यहाँ तक तो अभी यहाँ तक आए हैं, तो बोल रहा है क्या, कहाँ गया आपका, अब 1 मिनट में रेड कलर ले रहा हूँ, देखिए आपका यहाँ तक आ गया है। तो पूछा क्या इफ द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल का रेशियो और किसका ब्लू बॉल का रेशियो कितना आ जाए 2/5 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है क्या अब ब्लू बॉल कितना होगा, x का वैल्यू बेसिकली पूछ रहा है। सबसे पहले हम
प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं रेड बॉल का कितना होगा। अब बताइए रेड बॉल जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कितना हो जाएगा, एन ऑफ आर बाय क्या हो जाएगा, एन ऑफ एस हो जाएगा। बताइए एन ऑफ आर कितना है 8 बाय कितना हो जाएगा, टोटल कितना है 8 प्लस एक्स है। राइट, यहाँ हो गया क्या। नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट में आप किसका निकालेंगे, ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। बताइए कितना हो जाएगा, आप कमेंट कीजिए कितना हो जाएगा। P ऑफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन ऑफ बी बाय कितना हो जाएगा, एन ऑफ एस। अब बताइए P ऑफ बी कितना x है, टोटल कितना है 8 प्लस एक्स है। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, रेड बॉल लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, रेड बॉल लिखा हुआ है। इसका मतलब सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, रेड बॉल आएगा, नीचे कौन सा चला जाएगा, ब्लू बॉल। इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 2/5 दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए मैं इसको मैं इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा बनाने के लिए, तो ऐड एक पेज कर लेता हूँ, 1 मिनट में पैड। एक मिनट का समय दीजिएगा थोड़ा, इसको मैं इसका मतलब अब जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रेड बॉल कितना हो गया 8/8 प्लस एक्स, और उसका कितना दिया हुआ है बताइए, x/8 प्लस एक्स। इसका रेशियो कितना दिया हुआ है बताइए आप, कितना दिया हुआ है 2/5 दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है ना। क्या x का वैल्यू निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं बताइए, यहाँ से मैं इसको 8 प्लस एक्स और 8 प्लस एक्स को रिमूव कर दिए तो क्या हो जाएगा, 8/x इक्वल टू कितना हो गया, 2 बाई कितना हो गया 5। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2x इक्वल टू कितना हो गया 40, तो x इक्वल टू कितना हो गया 20। दैट मीन्स कितना आपका ब्लू बॉल कितना है बैग में, 20 ब्लू बॉल है। बन गया ना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट ही है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं, एक और क्वेश्चन है। इसमें देखिए एक कमिटी है, 2 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड फॉर 3 बॉयज। कितना बॉयज है, 3 बॉयज और कितना है 2 गर्ल्स है। सबसे पहले देखिए 2 बॉयज है, कितना सॉरी कितना बॉयज है, 3 बॉयज है। मैं बॉयज क्या लेट कर लेता हूँ, लेट बॉयज नंबर दे देता हूँ क्या, B1 B2 और क्या B3। अब जो है गर्ल्स को भी मैं नंबर दे देता हूँ क्या, G1। गर्ल्स कितना है 2 है। अब बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। बोल रहा है एटलीस्ट 1 गर्ल मस्ट बी मेंबर ऑफ द कमिटी। एटलीस्ट कम से कम एक लड़की होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा होगा तो चलेगा। दैट मीन्स सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सैंपल स्पेस निकालते हैं। सैंपल स्पेस जो है तो निकालते हैं सबसे पहले, देखिए एस में क्या आ जाएगा बताइए। सबसे पहले बॉयज को हम ग्रुप बना लेते हैं, B1 B2 होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा B1 और क्या हो जाएगा B3 होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा B2 और B3 होगा। अब बॉयज़ के साथ बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है। अब निकालते हैं किसके, गर्ल्स और बॉयज़ के साथ। क्या हो जाएगा B1 और क्या हो जाएगा G1 और क्या हो जाएगा B1 G2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा B2 G1 और क्या हो जाएगा B2 G2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बताइए आप, यहाँ से B3। सबसे पहले देखिए B2 पकड़े हैं, उसके साथ दोनों लड़की को कंपेयर कर लेते हैं। फिर इसके बाद कितना B3 हो गया, B3 और क्या हो जाएगा G1 और क्या हो जाएगा B3 और क्या हो जाएगा G2। ये आपका सैंपल स्पेस बन गया क्या। और अभी नहीं बना है, दोनों लड़की भी तो हो सकती है ना। तो इसका मतलब एक और पॉसिबल केस है, क्या है आपका पॉसिबल केस बताइए, आपका क्या हो सकता है, G1 और G2 भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, सॉरी G1 और क्या हो जाएगा G2। इसका मतलब N ऑफ S कितना हो गया बताइए आप, N ऑफ S कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब N ऑफ S कितना हो गया 10 हो गया ना। तो अब चलते हैं इवेंट ए जो बोल रहा था, फर्स्ट नंबर इवेंट ए। इवेंट ए आप लिख दीजिए, क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 1 गर्ल होना चाहिए, एटलीस्ट 1 गर्ल, एटलीस्ट 1 गर्ल। अब बताइए 1 गर्ल्स होना चाहिए, इसका मतलब ए में कौन सा एलिमेंट आएगा, इसका सभी कम से कम एक तो यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका B1 G1 B1 G2 और क्या आ जाएगा B2 G1 B2 G2
और क्या आ जाएगा B3 और क्या आ जाएगा B3G1 B3G2 और क्या आ जाएगा, दोनों लड़की भी आ सकती है। इसका मतलब कितना हो जाएगा बताइए आप, G1 और क्या आ जाएगा G2, टोटल कितना हो गया 7 हो गया। इसका मतलब N ऑफ A कितना है 7 है, कितना है 7। इसका प्रोबेबिलिटी निकालते कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ से इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा बताइए कितना हो जाएगा, 7/, कितना हो जाएगा 7/10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/10। चलिए देख लीजिए, अब यहाँ से मैं बता रहा हूँ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा N ऑफ A/N ऑफ S हो जाएगा। तो आपका N ऑफ कितना है 7 है और यहाँ कितना है 10 है, तो आ गया। तो दूसरा बोल रहा है इवेंट बी जो है कमिटी मस्ट बी 1 बॉय और क्या होना चाहिए 1 गर्ल होना चाहिए, 1 बॉय और 1 गर्ल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों बॉय वाले छोड़ देंगे और दोनों गर्ल वाले छोड़ देंगे, तो कितना 4 बचा, 4 तो सब्ट्रैक्ट बता कितना 6 बाय कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 6/10, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 2 से मैं 3 बाय कितना हो गया 5। आप एक बार इसको देख सकते हैं। चलिए हो गया। नेक्स्ट चल लेते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक क्वाइन को और एक डाई को दोनों को एक साथ थ्रो किया जा रहा है, राइट। इसको ध्यान सुनना है, एक क्वाइन को एक डाइस को थ्रो किया जा रहा है। सबसे पहले क्या बोला क्वाइन बोला रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा HP, और क्या बोला जा रहा है एक डाई को थ्रो 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। सैंपल स्पेस बताइए क्या हो जाएगा H1 होगा, और क्या हो जाएगा H पहले ले आऊँ, इधर पिक H क्या इधर सबके साथ लिखना है, H1 लिखा हूँ तो क्या हो जाएगा H2 होगा, H3 हो जाएगा, H4 होगा, H5 हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा H6 होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा T1, और क्या हो जाएगा T2 होगा, T3 हो जाएगा, T4 होगा, T5 होगा, और क्या हो जाएगा T6 होगा। क्या हो जाएगा T6। और कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो आपका इवेंट ए क्या बोला, फर्स्ट कंडीशन देखिए, इवेंट ए क्या बोला गया है, बोल रहा है टू गेट हेड एंड ऑड नंबर। बताइए हेड एंड ऑड नंबर आना चाहिए, गेटिंग क्या आना चाहिए हेड एंड क्या आना चाहिए बताइए जल्द से, ऑड नंबर आना चाहिए। अब बताइए हेड और ऑड नंबर कौन सा है, हेड इसका मतलब क्या, सबसे पहले ए में क्या आ जाएगा बताइए आप, H1 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा H3 होगा, और क्या हो जाएगा H5 होगा, और कुछ होगा क्या नहीं। इसका मतलब आप यहाँ से क्या N ऑफ A कितना हो गया आपका, N ऑफ A इक्वल टू आपका कितना हो गया 3 हो गया, और टोटल कितना है 12 है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ तो आपका क्या हो जाएगा बताइए जल्द से, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो 3 आया था ना, तो 3 आया था, आप लिखिए, यहाँ से आप लिख सकते हैं P ऑफ A इक्वल टू आप लिख सकते हैं N ऑफ A बाय क्या लिखिएगा N ऑफ S लिखिएगा। N ऑफ A कितना था अभी क्या था ऑड नंबर का 1 2 3 कितना था 3 था, 3 बाय कितना 12, तो दैट मीन्स कितना 1/4। नेक्स्ट देखिए टू गेट हेड या तो टेल, और क्या आना चाहिए इवेंट नंबर, लास्ट में क्या आना चाहिए इवेंट नंबर। इवेंट बी देखिए, इवेंट बी में बता रहा हूँ हेड भी होगा चलेगा और टेल भी होगा चलेगा, बट लास्ट में क्या होना चाहिए सेकंड प्लेस पर आपका इवेंट नंबर होना जरूरी है। तो इवेंट नंबर जरूरी है, तो आपको लिख सकते हैं आप यहाँ से कौन सा लिख सकते हैं इवेंट बी में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए जल्द से बताइए, हेड या तो टेल। इसका मतलब इवेंट H2 हो जाएगा, और क्या होगा H4 होगा, और क्या हो जाएगा H6 हो जाएगा, और बताइए T2 होगा, क्या होगा T4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा T6 होगा, और कुछ होगा क्या नहीं होगा। इसका मतलब 6 हो गया, N ऑफ B कितना हो गया 6 हो गया। तो आपका P ऑफ B कितना हो जाएगा, P ऑफ B बताइए कितना हो जाएगा 6 बाय कितना हो जाएगा 12, दैट मीन्स कितना 1/2। क्या आप C नंबर बता सकते हैं क्या, बोल रहा है क्या नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7। क्या ग्रेटर देन 7 कभी पॉसिबल है क्या, 6 ही होता है पॉसिबल है क्या, दैट मीन्स आप क्या लिखिएगा C में जो है
जो है ना इसे फाइव लिख दीजिए। इसका मतलब क्या, पी ऑफ सी जो होगा आपका 0 आ गया। कितना हो गया, 0। आपको समझ में आ गया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें ना। चलिए आज के लिए इतने ही, नेक्स्ट टॉपिक आपको लेकर हम मिलते हैं। चलिए आज के लिए इतना है। चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप सबों को।